Hello, mummies and daddies. Welcome back to my channel. I am Astha Chauhan, and this video is for all the parents who are deeply concerned about their child's safety. So, these 7 tips will help you protect your children better every single day. So, let's get started. तो मैंने यहाँ पे कुछ 7 जो टिप्स हैं उनको नोट डाउन कर लिया है एंड आई विल बी टेलिंग यू कि किस किस वे में डेंजर से आप कैसे बचा सकते हो बच्चों को। ऑब्वियसली जब बच्चे नीचे खेलने जाते हैं व्हेन दे आर आउटडोर्स तब ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच अटेंशन टू द किड्स। उसके अलावा आप क्या क्या चीजें बच्चों को समझा सकते हो एट एन अर्ली एज। आपको लगभग ये सारी टिप्स जो है वो 5 इयर्स से फॉलो कर लेनी है बिकॉज 5 इयर्स एक ऐसा टाइम आ जाता है जब बच्चा समझता हो जाता है और हर थोड़े दिन में हर थोड़े एक आध वीक के बाद आप बच्चों से कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। सी पेरेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जब आप बच्चे से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में, एक टॉपिक के बारे में अगर आप हर थोड़े टाइम में बात करते हो, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप हर वीक उनसे ये कन्वर्सेशन करो, कोई स्कूल में ऐसा तो नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको कुछ बोल रहा है, कोई आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको पिंच कर रहा है किसी चीज़ के लिए बोल-बोल के। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और वो कम्युनिकेट भी बेटर कर पाते हैं। और अभी बढ़ते हैं 7 सेफ्टी टिप्स की तरफ, ठीक है? सो सेफ्टी टिप नंबर 1, ऑलवेज़ यूज़ चाइल्ड लॉक इन द कार। बहुत से लोगों को, बहुत से पेरेंट्स को ये पता होगा कि जो पीछे की सीट आती है कार की, उसमें डोर्स पे ही चाइल्ड लॉक का ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो अटैच करूँगी, अगर मुझे मिल गई तो, अ, कि चाइल्ड लॉक नहीं लगाने से क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है? कहीं पे भी मैं राइट या लेफ्ट में लगा दूँगी, प्लीज़ चेक दैट। और इसके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है? ये वीडियो देखने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं जब नई-नई पेरेंट बनी थी, अ, तब मुझे मेरे हस्बैंड से ये चीज़ सीखने को मिली थी कि गाड़ी में चाइल्ड लॉक होता है। एंड तब से लेके अब तक देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल डे जब हमने गाड़ी का चाइल्ड लॉक ऑन नहीं रखा हो। कभी-कभार हम जब लॉन्ग ट्रैवलिंग भी करते हैं या फिर शॉर्ट ट्रैवलिंग्स भी, वी जस्ट मेक श्योर द चाइल्ड लॉक इज़ ऑन। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो अटैच कर दूँगी, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि चाइल्ड लॉक करना कैसे है। जो पीछे की सीट पे जो डोर आते हैं, डोर जब आप खुला रखते हो, खोलते हो, उसी में ही आपको साइड पे अंडर द विंडो के आपको नीचे देखना है, एकदम कॉर्नर पे आपको दिख जाएगा चाइल्ड लॉक का ऑप्शन और वो आपको ऑन कर देना है। दैट मीन्स, और उसके बाद अगर आप अंदर से खोलने की कोशिश भी करते हो तो इट वोंट ओपन क्योंकि वो लॉक हो चुका है। सेफ्टी टिप नंबर 2, अवॉइड टेकिंग पार्सल्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि चलो ये तो हुई, मैं पार्सल की बात कर रही हूँ, बट गेट खोलना भी किसके लिए खोलना है, किसके लिए नहीं खोलना है, दैट ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड। ठीक है, एट दिस एज आफ्टर द 5 इयर्स बच्चा बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है और उसे समझ में आता है अगर आप अच्छे से समझाओगे तो। मैंने ये चीज नोट करी है, जब मेरा बेटा जस्ट 5 साल का हुआ ही था, ही न्यू कौन उसका नोन पर्सन है और कौन उसका जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उसको समझ में आता है। ठीक है, तो वो मुझे काफी बार बता देता है, कोई अंकल है मुझे नहीं पता कौन है। तो मेरे साथ तो क्या होता है कि काफ़ी पार्सल्स आते हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। ग्रेड आता है, मिंत्रा आता है, नायका आता है, आप किस-किस को जानते हो? किसी को नहीं जानते, राइट? आज के टाइम में। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं पार्सल वाले भैया से कॉन्टैक्ट करती हूँ, अगर मैं ऊपर होती हूँ तो, या मैं कहीं पे बिज़ी होती हूँ तो। आई जस्ट कॉन्टैक्ट टू हिम, और अगर ओटीपी देना रहता है, तो ओटीपी दे के मैं उनको बोलती हूँ कि शू रैक में रख दो या घर के बाहर रख दो, मैं ले लूँगी आफ्टर 5 मिनट्स या जो भी। और अगर मेरा पेमेंट वाला पार्सल होता है तो व्हाट आई डू इज़ कि आई आस्क द पर्सन, डिलीवरी पर्सन, कि आप कल दे देना, आप कल डिलीवर कर दो, आज मैं घर पे ही नहीं। तो सी आई नो कि आप किसी को धक्का दिलवा रहे हो, लेकिन बच्चे के कॉन्टेक्ट में अगर कोई स्ट्रेंजर आ रहा है, उसको अवॉइड करना है तो आपको ये भी करना पड़ता है। वो वापस आ सकते हैं, बट बच्चा अगर एक बार उनके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, दैट इज़ नॉट वाइज़, आई फील सो। और ये बहुत रेयर केसेस में होता है क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में फँसी हूँ, जैसे मैं बच्चे को सुला रही हूँ या फिर मैं कभी वॉशरूम गई हुई हूँ, तो इन दैट केस ओनली आई आस्क द पर्सन कि आप कल आना। सो वो लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं। सेफ्टी टिप नंबर 3, नेवर गो एनीवेयर विथ स्ट्रेंजर्स। बच्चों को ये समझाना एट द एज ऑफ 5, क्योंकि 5 इयर्स के जब बच्चे हो जाते हैं तब वो खुद ही एक्सप्लोर करते हैं। हम भी समझते हैं कि यार चलो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है,
खुद खेल सकता है, खेलने जा सकता है। सो व्हेन वी शिफ्टेड इन दिस हाउस लाइक अ ईयर अगो, हम लोग 1 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे एंड देन हृदय स्टार्टेड गोइंग डाउन और बच्चों के साथ ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड ही स्टार्टेड मेकिंग हिज फ्रेंड्स। आई एक्सप्लेन्ड हिम कि देखो स्ट्रेंजर्स होते हैं एंड दे कैन टेक यू एनीवेयर दे वांट, ठीक है? और आपको मुझे एटलीस्ट एक बार आके इन्फॉर्म करना चाहिए, या आपको मैंने वॉच दिलाई हुई है। मैंने हृदय को फर्स्ट डे से ही वॉच दिला दी थी क्योंकि ज़रूरी है बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सेफ्टी टिप नंबर 4, से नो टू बैड टच। जो हमारे प्राइवेट एरियाज़ होते हैं, बच्चों को 5 इयर्स की एज में, 4 इयर्स की एज में आप समझाना शुरू कर सकते हो कि सी दिस आर योर प्राइवेट पार्ट्स एंड नोबडी शुड टच देम। Nobody except your mama papa, not even the doctor, not even the school teacher, nobody। तो यहाँ पे मैं एक टिप और ऐड करना चाहूंगी फॉर द पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर से। बच्चों को उसी टाइम पे ना डायपर ट्रेनिंग दे दो। खाली रात को डायपर पहनाओ, नॉट एन इश्यू, लेकिन अगर आप दिन में पहना रहे हो बच्चे को तो एक्सप्लेन हिम और हर कि अब सुसु करनी है तो फिर बाथरूम में जाके ही कर। बट इन टूडेज टाइम जब आपकी नैनीज, आपकी टीचर्स बच्चों को वॉशरूम वगैरह लेके जाते हैं और बच्चों को पी कराते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों को सिखा के रखो। मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए फेस नहीं करी क्योंकि रुद्रवीर को मैंने पॉटी ट्रेनिंग दे दी थी पहले से ही, ठीक है? मैंने लगभग उसका स्कूल स्टार्ट हुआ था उससे मैंने 2.5 साल पे दे दिया था ऑलमोस्ट। हाँ, वो खुद ही खैर बोलता हो गया था। सो ही कुड स्पीक कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, सुसु लगी है। सो आई टूक हिम टू द वॉशरूम और ये सब मैंने उसको अच्छे से सिखा दिया था। सो आई नेवर फेस्ड अ प्रॉब्लम लाइक दैट। बाकी की मैं इस चीज़ पे डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम, तो वो भी आप देख सकते हो। और बच्चे जब भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे नीचे खेलने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, सो आस्क देम कि अगर सुसु आई है तो ऑलवेज कम होम एंड डू इट, यूज द वॉशरूम। सेफ्टी टिप नंबर 5, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ये मुझे लगता है बहुत से पेरेंट्स ऑलरेडी फॉलो करते होंगे, बच्चों को समझाते होंगे कि स्ट्रेंजर्स आपको चॉकलेट दे सकते हैं, आपको कुछ भी खाने की चीज दे सकते हैं। डोंट टेक इट, डोंट एक्सेप्ट इट, क्योंकि अब स्ट्रेंजर आपको क्या चीज़ में क्या मिक्स करके दे रहा है, यू नेवर नो, ठीक है? बहुत बार हृदय कम्स टू मी एंड टेल्स मी कि मुझे वो है ना, कोई अंकल ने आज मुझे चॉकलेट दी है एंड आई एम लाइक किस अंकल ने दी है? वो तो मैं नहीं जानता हूँ, उनको मैं जानता ही नहीं। तो मैंने उसको एक चीज़ समझाई है, इफ एनीबॉडी गिव्स यू द चॉकलेट, कम होम, शो इट टू मी। अगर मैं अलाउ करती हूँ कि वो पैकेज्ड है, प्रॉपर पैकेजिंग में है, मैं या तो फिर आपको संडे को अलाउ करूंगी। और अगर आपको उस टाइम खानी है, जस्ट कम एंड टेल मी, शो इट टू मी, और उसके बाद आप खा सकते हो। क्योंकि आपको कोई क्या चॉकलेट दे रहा है, क्या मिक्स करके दे रहा है, वो आप नहीं जानते बच्चा। मुझे ये चीज़ पता है तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगी। मैं बहुत प्यार से उसको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, सो ही अंडरस्टैंड्स रियली वेल। क्योंकि बच्चों की ना एक एक सेंस ऐसी होती है, जब उसके पेरेंट्स उसे कोई चीज समझाते हैं ना, उसको समझ में आता है। दे रियली डू अंडरस्टैंड। हाँ, वो अगर गलती बार बार कर रहा है, दैट इज हिज मिस्टेक, और उससे हमें करेक्ट करना है बार बार उसे समझा के। क्योंकि अगर आप बच्चे को बार बार बोलोगे चॉकलेट नहीं खाना, स्ट्रेंजर से लेके चॉकलेट नहीं खाना, व्हाट हैपेंस इज, मैंने ये हृदय के साथ ये भी देखा है कि मैं पहले थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई थी शुरू में कि चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं खानी है, बिकॉज ऑब्वियसली द शुगर कंटेंट इट हैज ऑलरेडी। तो मैंने उसको मना किया एंड देन ही वेंट टू somebody else's हाउस और वो वहां से खा के आ जाता था। आई टोल्ड हिम कि अगर आपको खानी है, आप संडे संडे किसी के भी घर जाओ, मांग लो चॉकलेट, लेकिन वीक में नहीं खाओ। तो मैंने हृदय को थोड़ी बहुत छूट देना शुरू किया इस चीज में एंड ही अंडरस्टूड रियली वेल। अभी भी वो खा के आता तो मुझे बता देता, मम्मा आज मुझे चॉकलेट मिली थी, मैंने खा ली। आई एम लाइक ओके बेटा। सो मतलब वो बॉन्ड है ना, क्रिएट करना पड़ता है आई गेस। और जब ये बॉन्डिंग हो जाती है ना, जब ये कनेक्शन बन जाता है, तब बच्चा अपने आप ही आपसे शेयर करने लगता है चीजें। सो आई थिंक यू हैव टू लाइक बिल्ड अ कनेक्शन विद द चाइल्ड फर्स्ट एंड देन ओनली यू कैन यू नो पुट सम रूल्स एंड डिसिप्लिन और ये सारी चीजें। सो इट हेल्प्स द चिल्ड्रन एंड यू एज वेल। सेफ्टी टिप नंबर 6, नो योर फुल नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। रुद्रवीर को 5 इयर्स का था तब से मैंने उसको फुल नेम समझा रखा था। हमारे पेरेंट्स के नेम समझा रखे थे। उसको फ़ोन नंबर मैंने अभी आई थिंक ईयर बैक मैंने उसे याद करा दिया था।
और उसे इज़िली ये सब कुछ याद है। आपका एड्रेस तक बच्चे को मालूम होना चाहिए। अ, मुझे लगता है जब आपका बच्चा छोटा है ना, तब उसको अगर एड्रेस मालूम होगा तो दिक्कत भी है। क्योंकि कोई स्ट्रेंजर होगा उससे पूछेगा बेटा आप कहाँ रहते हो? यू नो जस्ट टू नो द डिटेल ऑफ योर पर्सनल एड्रेस, पर्सनल फ़ोन नंबर्स और ये सब। सो वो थोड़ा-सा ट्रिकी भी हो सकता है, बट यू हैव टू प्ले इट वेरी स्मार्ट क्योंकि आपको एक राइट एज पे बच्चों को समझाना है, उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर। तो मैंने हृदय को ये सारी चीज़ें अब बता के रखी हैं और जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती है ही कम्स और वो फ़ोन भी इज़िली कर लेता है। नॉट एन इश्यू विद दैट एज़ वेल। और हमने उसे एक वॉच दिला रखी है, जिससे वो हमें इज़िली कॉल कर सकता है और उसमें से देयर आर सम थिंग्स जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी अबाउट दैट वॉच और मैं उसका रिव्यू भी दूँगी कि वो वॉच कैसी है। सो या ऐसा कभी किसी के साथ हो ना, लेकिन अगर बच्चा कभी गुम हो जाए, तो उसको अपना एड्रेस हमेशा मालूम होना चाहिए। उसको अपने पेरेंट्स का अगर वो कहीं पे समझ लो आप पार्टी-वार्टी में गए हो, कहीं पे गैदरिंग में गए हो, वहाँ पे बच्चा इधर-उधर गुम हो जाता है। सो ही शुड नो योर फुल नेम। कहीं पे अगर और बच्चों को इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि बच्चों को हमेशा समझाओ जब भी जहाँ पे भी उसको माइक वाली जगह दिख रही है, जैसे कि आप किसी भी मैरिज में गए हो, किसी भी फंक्शन में गए हो, बट ऑब्वियस वहाँ पे माइक होने वाला है। तो जहाँ पे भी माइक है गो टू द स्टेज अगर आप गुम हो गए हो तो। गो टू द स्टेज और उधर से माइक में अनाउंसमेंट कराओ कि मतलब मैं यहाँ पे गुम हो गया हूँ, मेरे मम्मी-पापा जहाँ पे भी है मुझे स्टेज से ले जाएँ। सो हमने ये तक भी रुद्रवीर को समझा के रखा है। सो यू नो बाय एनी एनी चांस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और बच्चों को समझाना आप ही का ही फर्ज़ है। So you have to do it right. So safety tip number 7, don't share your personal information online or offline. बच्चे को ऐसे समझाना है आपको कि आपसे बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, मम्मा क्या करती है, पापा क्या करते हैं, यू नो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस डिटेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और उसके बाद किसी का क्या इरादा है आपको नहीं पता। ठीक है? सो यू हैव टू प्ले इट वेरी स्मार्ट। आपको ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है एक्सेप्ट योर मम्मा एंड पापा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी शेयर करना है लाइक फनी, लाइक रैंडम और कुछ भी मतलब नॉनसेंस चीज़ भी अगर शेयर करनी है तो मम्मा-पापा के साथ शेयर करो। रही बात ऑफलाइन इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिव हैं, फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, तो प्लीज़ बच्चों को ये चीज़ समझाओ कि अगर कोई आपका फ़ोन नंबर माँग रहा है ऑनलाइन मत दो। आस्क योर पेरेंट्स फर्स्ट एंड देन ओनली उनके अंडर सुपरविज़न में ही करो। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो इफ एनीथिंग हैपेंस रॉन्ग देन टू गिव देम कॉन्फिडेंस दैट यू आर ऑलवेज़ देयर, यू आर स्टैंडिंग बाय देम, सो डोंट वरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।